ये वही खेत है जिसकी हम बुआई करते हुए वीडियो बनाए थे और बोले थे कि अब की बार 400 पार। कहने का मतलब ये था कि 1 एकड़ में 400 कुंटल पार करेंगे हम इस बार तरबूज का प्रोडक्शन। तो अपने खेत में हम कई वैरायटी के तरबूज लगाए हुए हैं और क्या स्थिति रही है, क्या रिजल्ट आया है, आज की इस वीडियो में हम फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर जो पीला पीला कलर का तरबूज देख रहे हैं ये अंदर से लाल होता है। अब की बार हम नए में इसको लगाए हुए थे तो ये जो तरबूज है ये प्रोडक्शन आप लोग देखिए एकदम ऐसे फैले हुए हैं, 1 2 3 4 5 मतलब इतनी एरिया में 5 6 7 8 9 तो मतलब अगर आप लोग देखेंगे तरबूज ही तरबूज नजर आते हैं। और ये जो तरबूज नजर आ रहे हैं ये तीसरी तोड़ाई चल रही है और 2 तोड़ाई यहाँ पर हो चुकी है। मतलब जो पहले तरबूज तैयार थे उनकी जो तोड़ाई है ये हो चुकी थी। और जो पीला वाला तरबूज है इसके प्रोडक्शन की अगर पर पीस की हम बात करें तो औसत इसका जो प्रोडक्शन आया है 3 किलो से ऊपर रहे हैं ज़्यादातर तरबूज। 4 और 5 और 6 केजी के तरबूज यहाँ पर ये देखने को मिले हैं। तो अगर हम बोले तो ये जो पीली वाली वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। देखिए जब तरबूज की खेती की जाती है तो ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि जब तरबूज की तोड़ाई हो तो उस समय पछुआ हवा चले और जो खेत में नमी है यह ना के बराबर हो। तो ऐसे में होता ये है कि जो हमारा तरबूज होता है ये ज़्यादा लाल होता है और ज़्यादा मीठा होता है। तो उसी तरीके से आज पछुआ हवा भी चल रही है और जो खेत की सिंचाई है हम कई दिनों से रोक भी दिए हैं। ये वाले एरिया में हम एक एक्सपेरिमेंट किए थे जहाँ पर हम फ्लड इरिगेशन नहीं किए थे। तो जो हम फ्लड इरिगेशन नहीं किया, हालांकि सभी सिंचाई ड्रिप से हुई थी, लेकिन जब पछुआ हवा चल रही थी तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था तो पूरे खेत की एक बार फ्लड इरिगेशन के जरिए हम सिंचाई किए थे। तो यहाँ पर एक क्यारी ये जो दिख रही है यहाँ पर हम नहीं किए, जिसकी वजह से ये जो क्यारी रही है इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम आया है। जहाँ पर फ्लड इरिगेशन हुआ था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आया है। कारण ये है कि जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से जो फल और फूल लग रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा गिर जा रहे थे। जस्ट आप लोग देखिए ये जो क्यारी है ये अलग हो रही है। यहाँ पर खेतों में पड़े हुए तरबूज आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। जस्ट जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो आप लोग यहाँ पर तरबूज देख रहे हैं कि तरबूज ही तरबूज यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बोले कि एक जो हम फ्लड इरिगेशन किए थे तो उसके ज़रिए हमारे यहाँ लगभग 50% का इजाफा हुआ है प्रोडक्शन के मामले में, जिससे जो तापमान कम हुआ है इससे फल फूल जो गिर रहे थे यह बच गए। आप लोग यहाँ पर देखिए ये हमारी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये जो घास आप लोगों को एक लाइन में दिख रही है ना, तो यहाँ पर ड्रिप लाइन पड़ी हुई है। यहाँ पर नमी ज़्यादा थी तो यहाँ पर जो खरपतवार है ये ज़्यादा उगे हुए हैं। तो आप लोग देखिए, आइए एक बार हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। मतलब तरबूज ही तरबूज आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये जो पिकअप है आकर के खड़ी हो गई है, लोड हो करके कल सुबह मंडी जाएंगे। और आज जो समय हो रहा है 9 बजे में अभी 2 मिनट बाकी हैं और आज तारीख है 9 जून 2024। तो क्या स्थिति रही है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो एरिया है 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा बोले तो हमारे यहाँ 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है और ये जो एरिया है यह है 34 बिस्वा। तो 2 बिस्वा यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो वैरायटी आप लोग काली वाली देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइस बॉक्स साइज। यह इस काले कलर में होता है और इसके ऊपर जो सफ़ेदी है यह प्राकृतिक होती है। जब इसको आप रगड़ देते हैं तो ये तरबूज में जो शाइनिंग है यह आ जाती है। यह जो होती है लेयर यह प्राकृतिक सुरक्षा लेयर होती है, जिससे जो तरबूज होता है यह ख़राब नहीं होता है। इस पे पानी नहीं रुकेगा। अगर पानी रुक जाता है तो तरबूज ख़राब होने लगता है। जब ये पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो इस पे पानी रुकने लगेगा तो ख़राब हो सकता है। तो अगर आप लोग बाज़ार में पाउडर देख रहे हैं तरबूज के ऊपर रगड़ने पे ऐसा चमकने लगता है तो आप ये मत सोचिए कोई केमिकल है। हमारी जो दूसरी वैरायटी है ये है चितकबरा वाला। ये वाला जो तरबूज होता है ख़ास तौर पे पहले उगाया जाता था। इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन प्रति पीस की अगर हम बात करें तो ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आज के समय में इसकी मार्केटिंग सही नहीं हो पाती है और इसकी जो मिठास होती है यह कम रहती है। तो इस वजह से मार्केट में जो इसका रेट होता है यह काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। यहाँ पर देखिए जो तरबूज है ये काट करके लोग रखे हुए थे, खाए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी मिठास तो ऐसे आप लोग चख नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग देखिए कितना ज़्यादा लाल है। अब हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। देखिए ये जो पिकअप खड़ी है इसमें एक बार में
30 क्विंटल जो तरबूज है यह लोड होता है। और अभी तक मौके पे यहाँ पर जो 7 गाड़ी है यह तोड़ी जा चुकी है और आज जो है फाइनल हार्वेस्टिंग है, तो कम से कम 4 गाड़ी निकलेगा और हो सकता है कि 5 से 6 भी हो जाए। कारण यह है कि जब तोड़ाई की जा रही है तो घास में काफ़ी ज़्यादा तरबूज छुपे हुए हैं जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, तो आंकड़े ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर हमारी 11 गाड़ी हो रही है तो ऐसे में एक गाड़ी में हमारा 30 क्विंटल आ रहा है, तो हमारा 11 तिया 33, 330 क्विंटल जो है तरबूज का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और हमारी जो उम्मीद थी ये थी कि 400 के आसपास जाए। अब 400 के आसपास हम और करीब गए होते या हो सकता है कि हम पार भी हुए होते। देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से जो फसलें हैं इनमें रोग ज़्यादा लग रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है। तो ऐसे में उससे हम संघर्ष किए और काफ़ी ज़्यादा देख रेख किए और फ्लड इरिगेशन करके जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करने की हम कोशिश किए। उसके बाद जो है हमारा जो प्रोडक्शन है ये मेंटेन हो पाया। एक एरिया हम आप लोगों को दिखाए जहाँ पर हम फ्लड इरिगेशन नहीं किए थे, तो वहाँ पर जो तरबूज है यह काफ़ी ज़्यादा कम लगे। अगर फ्लड इरिगेशन नहीं हुआ होता तो ये जो आंकड़ा है 200 के आसपास प्रति एकड़ दिखाई देता, लेकिन ये आंकड़ा अभी 330 क्विंटल प्रति एकड़ के पार जा रहा है। हमारी कोशिश अगली रहेगी कि अगली बार जो है हम 400 के आसपास टच करें। यहाँ पर ये जो हमारी वैरायटी रही है ये है सागर किंग प्लस, और जो पीला वाला तरबूज दिखाए हैं वो है गोल्डन किंग। तो ये 2 वैरायटियाँ इस खेत में है, बाकी दूसरे खेत में 2-3 वैरायटी और लगी है। एक चितकबरा वाला दिखाए हैं तो ये है टर्बो। तो ये वैरायटी थी और सबका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। वैसे तरबूज की जो खेती होती है यह 60 दिन की होती है। तरबूज जो लगाने के 30 से 32 दिन में जो है फूल दिखने लगते हैं और लगभग 35 से 45 दिन के अंदर अच्छे खासे फल बन जाते हैं, फिर वज़न गेन करते हैं और 55 से 60 दिन में पक करके तैयार होने लगते हैं। लेकिन ये जो हमारा खेत रहा है यह केले का खेत था। तो अगर केले के खेत में आप लोग बेल वर्गीय फसल लगाते हैं तो जो उनका विकास होता है शुरुआत में बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से इस फसल का जो टाइमिंग था 30 दिन बढ़ गया है। तो अगर आप लोग केला लगाते हैं और केले के खेत में बेल वर्गीय फसल की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके कोई और फसल लगाइए। देखिए बेल वर्गीय फसल में तरबूज भी आता है, ये भी नहीं सूट किया है। और हम जो फूल गोभी होती है ये लगाए थे वो भी नहीं सूट की थी। मतलब अगर आप केले के खेत में बेल वर्गीय फसल या फूल गोभी लगाते हैं तो उसका जो विकास होता है काफ़ी स्लो होता है। तो इस वजह से जो टाइमिंग होती है 60 दिन की फसल 70 दिन 80 दिन 90 दिन ले लेती है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जिससे आप लोगों की जो फसल है यह आसानी से कम लागत में अच्छे से ग्रो हो सके। फिलहाल के लिए जो उत्पादन मिला है उससे हम काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखा ही दिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से खेत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अभी तोड़ाई हो रही है और इसको लोड करके अभी फिर छाया में इसको रखा जाएगा। कारण यह है कि अगर तरबूज तोड़ाई के बाद धूप में पड़े रहेंगे तो वह ख़राब होने लगते हैं। तो ये जो पार्ट दूसरा वाला इसको शाम को तोड़ाई करेंगे। अगर आप लोग तरबूज की खेती करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो धूप की वजह से आपकी जो तरबूज है ये ख़राब हो सकते हैं।